वैसे ही गधों की कमी नहीं थी और भगवान ने एक गधा मेरे पास और भेज दिया। फिर छुट्टी हो गई। जैसे ही छुट्टी हो गई, मैं स्कूल से घर जा रहा था तो मुझे एक रास्ते में बोर्ड लगा मिला और बोर्ड पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। अब मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, एक कॉपी कलम निकाली और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था मैंने सारा कुछ कॉपी पर उतार लिया। मैंने सोचा जब घर जा रहा हूं तो पिताजी को पूछूंगा, उनसे समझूंगा ये क्या है। तो जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो जाते ही पिताजी बोले, बेटा आज पहला दिन स्कूल का कैसा रहा? हमने कही पिताजी आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। जो भी गुरुजी ने क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर सबसे पहले मैंने दिया। बोला अच्छा? हमने हाँ जी। फिर मैं उस बोर्ड से जो लिख के ले गया था वो मैंने पिताजी को दिखाया। मैंने कही मैं जब आ रहा था तो बोर्ड पे ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो मैं ये लिख कर लाया हूं, तो ये पिताजी क्या लिखा है मुझे समझा दो। तो पिताजी ने वो कॉपी देखी, पढ़ी और बोला ये लिखा है कि कृपया धीरे 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 चले, आगे स्कूल है। अब मैं पिताजी की बात को समझ गया। फिर मैं अगले दिन फिर स्कूल गया और जैसे ही स्कूल गया तो रास्ते में वही बोर्ड फिर मुझे मिला और जैसे ही बोर्ड मिला तो मुझे बोर्ड देखकर पिताजी की बात याद आ गई। मैंने कहा अच्छा इस पे तो ये लिखा है धीरे धीरे चले, आगे स्कूल है, और ये बात पिताजी ने भी बताई है। अब मुझे जब पिताजी की बात याद आ गई तो मैं स्कूल के लिए बहुत धीरे 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 चलने लगा, बहुत धीरे धीरे चलने लगा। हमने कही आगे स्कूल है, धीरे धीरे चले। तो मैं धीरे 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 आराम से मस्ती से चल रहा था। घर से 10 बजे से चला था और धीरे धीरे चलते चलते मैं स्कूल में 1 बजे पहुंचा। तब तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित वाले टीचर अपने अपने घंटे पढ़ा के निकल गए थे। जैसे ही मैं क्लास के बाहर पहुंचा तो एक कला पढ़ाने वाली मैडम जी अपनी कला का सब्जेक्ट पढ़ा रही थी और उनके हाथ में एक डंडा भी था। डंडा दिखा दिखा के बच्चों को समझा रही थी। अब मैं मैडम के हाथ में डंडा देख के डर गया। मैंने बाहर से ही बोला, मैडम कमीनी जी मैं अंदर आ जाऊं? बस क्या था, इतनी बात सुनी मैडम ने खींच के मेरे पिछवाड़े पे एक डंडा मारा। भाई साहब मेरा पिछवाड़ा लाल हो गया। बोले बेवकूफ, कमीनी नहीं, कमीन बोलते हैं, मैं आई कमीन सर। तो मैंने कहा मैडम जी ये बात बिना डंडा मार के भी कह सकती थी, आपने इतनी तेज डंडा मारा मेरा पिछवाड़ा ही सूज गया। फिर बोली अच्छा ये बता
इतना लेट क्यों आया? तो मैंने कहा मैडम जी मैं बता रहा हूं लेट क्यों आया कि जब मैं आ रहा था तो बोर्ड पर लिखा था कि कृपया धीरे धीरे चलें, आगे स्कूल है। अब मैडम बोली कि ये बात तुम्हें किसने बताई? तो मैंने कहा ये बात मेरे पिताजी ने बताई। तो बोला अच्छा ठीक है, जा पीछे बैठ जा। हाँ एक बात और सुन, जब कल स्कूल आना तो अपने पिताजी को साथ लेकर आना। अब इतना कह के मैडम अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चली गई। अब मेरा वहां दोस्त भी पढ़ता था। अब वो दोस्त एक शोले पिक्चर देख के आया था, तो वो दोस्त अपने शोले पिक्चर की सारी कहानी सुना रहा था, बसंती का नाच बता रहा था, सारे बच्चे सुन रहे थे। उस दोस्त की बात मैं भी ध्यान से सुन रहा था और वो बड़ा प्यार से शोले पिक्चर की कहानी को समझा रहा था। अब उसके कहानी समझाते समझाते बताते बताते स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था। अब छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हो गई तो मैं भी घर आ गया और जैसे ही घर पहुंचा तो पिताजी बोले ये बताओ आज तुम्हारे स्कूल का दूसरा दिन कैसे रहा? तो मैंने कहा पिताजी अब ज्यादा कुछ मत बोलना। बोला क्यों? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा मैडम ने मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया है। और हाँ पिताजी मैडम जी ने कल स्कूल में आपको भी बुलाया है। मैडम तैयार डंडा लेके बैठी है। मेरा तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया है, लेकिन जाने से पहले इतना ध्यान रखना मैडम बहुत गुस्से में है, अपना पिछवाड़ा बचा के रखना। इसी के साथ आप लोग मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी की।